घर योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा यह देशवासियों से आग्रह है कि भगवान सूर्य है जो ताप देते हैं, और ये हम सबका सौभाग्य है देश में, क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत अच्छी हमको मिलती हैं। यूरोप जहां धूप नहीं निकलती वहां रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस है, लेकिन हम सब रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे जनरेट करें। जैसे हमने अभी अपने घर पे पिछले महीने ही ये सोलर प्लेट लगवाई है 10 किलोवाट की। अब उसमें 1 किलोवाट पे भारत सरकार 30,000 सब्सिडी देती है, 2 किलोवाट पे 60,000 सब्सिडी देती है, और 3 किलोवाट से 78,000 सब्सिडी देती है। मतलब अगर हमने 10 किलोवाट का ये सोलर प्लेट लगाया तो लगभग 1200 यूनिट से ऊपर हम जनरेट करेंगे, बिजली जनरेट करेंगे। हमारा क्या लगा, सिर्फ एक बार पैसा लगा 4 लाख रुपए, जिसमें 78,000 रुपए भारत ने सब्सिडी दी थी, और यह हर महीने 1200 यूनिट जनरेट करेगा। और ये 1200 जब यूनिट जनरेट करेगा तो साल के अंत में 12 महीने बाद मार्च में फिर कैलकुलेट करेंगे कि 1200 यूनिट जो जनरेट कर रहा है हर महीने हम कितना खर्च कर रहे हैं। हर महीने मान लीजिए हम जनवरी में ठंड पड़ रही है तो हम 1200 यूनिट जनरेट हुआ तो हमने 500 यूनिट खर्च किया तो 700 बच गया। हो सकता है कि मई जून में हमने ज्यादा खर्च किया, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो 1300 यूनिट खर्च हो गया। तो साल के अंत में ये कैलकुलेट होगा कि साल भर में हमने कितना जनरेट किया और कितना खर्च किया, और बाकी जो भी यूनिट बचा साल भर के अंदर वह जेवीएनएल 3 रुपए 70 पैसा पर यूनिट हमको पेमेंट कर देगा। माने आम के आम गुठली के दाम। यह भगवान सूर्य का आशीर्वाद है देश के ऊपर कि हम सब अपने अपने घरों में, प्रधानमंत्री हमेशा सबको कहते हैं अब देखो हमारा बिजली खर्चा 0 हो गया, बल्कि अब आमदनी हो रही है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि आप तो एक आमदनी का स्रोत हो जाएगा, क्योंकि करना हमको कुछ नहीं है, सब तो सूर्य भगवान भास्कर को करना है। आपको एक बार लगा देना है और सूर्य भगवान की जो रेस है वो आपको बिजली जनरेट करेगी। अब देखो हम जहां एक तरफ बिजली जनरेट करेंगे, दूसरी ओर हम कितने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हम कितना फायदा दे रहे हैं। क्यों कि जो कोयला आप बिजली कोयले से उत्पादन हो रहा है तो कोयला जलेगा, पॉल्यूशन होगा, वो बच रहा है। दूसरा डीजल पेट्रोल का पैसा बच रहा है, माने पर्यावरण को भी सुविधा, ग्लोबल वार्मिंग के भी एक उपाय है, और अपने घर में एक समझिए एनर्जी प्लांट हमने बना दिया। और मेरा ये सौभाग्य है कि रांची के अपने घर पे हमने लगाया है। अब हमको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है कि बिजली का बिल कब आएगा, बिजली है कि नहीं, क्या होगा, नहीं। और तभी उन्हीं से प्रेरणा लेकर पिछले 2023 में आर.के. सिंह जी जब देश के ऊर्जा मंत्री थे तो मैं उनके पास गया कि हमारे यहाँ बहुत डैम्स हैं, बहुत तालाब हैं, तो उस पर कुछ सोलर के लिए कुछ काम हो जाए, अगर हम फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा दें। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री से हमें एक बार मिले तो हमने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया। आज देखो रांची में हमारे गेतलसूम डैम में एक 400-450 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन गया 50 मेगावाट का। क्या लगा हमारा? कुछ नहीं लगा। 450 करोड़ रुपया भारत सरकार का लगा, अब उसका काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ का काम पूरी तरह खत्म हो चुका है, बहुत जल्दी उद्घाटन होगा। बहुत जल्दी झारखंड की राजधानी रांची को और ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली 0 कट मिलेगी। अब वहां के जो मछुआरे थे, जब हम वो योजना लाए तो मछुआरों ने विरोध किया कि भाई यहाँ प्लांट लग जाएगा, हमारी मछलियों का क्या होगा, हम क्या करेंगे। लेकिन जब हम उनके साथ लगातार हम सब बैठे, गांव में हम गेतलसूम में बैठे जाके, जब आज मछुआरे भी खुश हैं क्योंकि वो उन्होंने सिस्टम बना दिया केज, ये भारत सरकार की उसका केज बन गया, मछलियां को दाने मिल रहे और उन मछुआरों को वहां देखरेख में भी नौकरी मिल रही। तो अब मछुआरे भी खुश, स्थानीय लोग भी खुश, और रांची की जनता को भी 0 कट बिजली।
तो मैं आपके माध्यम से रांची की जनता को, झारखंड की जनता को आग्रह कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के उस संकल्प को आइए आप सब उस भारत सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाएं, और एक बार जब आप पैनल लगा लेंगे तो इसकी लाइफ 25 साल में है। एक बार जब आपने लगा लिया तो एक पीढ़ी आपके लिए निश्चिंत हो जाएगी। 25 साल ये प्लेट को कोई खराबी नहीं होगी, इसकी गारंटी है। और आप जो खर्चा कर रहे हो, मान लीजिए एक मेगावाट 2 वाट, जैसे हमने 10 मेगावाट लगाया तो लगभग 4 लाख रुपए खर्च हुआ, तो 2 साल के अंदर हमारा खर्चा निकल जाएगा। 23 साल बिना पूंजी के हम अपनी बिजली भी उत्पादन कर रहे हैं, बिजली भी खपत कर रहे हैं, और उस उत्पादन से जो पैसा आ रहा है वो हमारी इनकम हो जाएगी। तो आप सबके माध्यम से मैं झारखंड की जनता से, विशेषकर जितने सरकारी, राज्य सरकार के कार्यालय, केंद्र सरकार के कार्यालय, जितने और आम लोग, वो लोग हॉस्पिटल है, वो सब सोलर पैनल लगवाएं ताकि बिजली की खपत कम हो, पर्यावरण को संरक्षण भी हो और डीजल, पेट्रोल और कोयले की बचत भी हो। थैंक यू सर।